राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कल्चर की क्लास अपने चल रही थी, उसमें अपन ने राजस्थान साहित्य की जो प्रमुख शैलियां थी, ख्यात साहित्य, रासो साहित्य, ये क्या होते हैं, ये सभी चीजें अपन ने समझ ली। तो आज उसी के आगे एक छोटी सी क्लास है केवल ख्यात साहित्य की। ख्यात साहित्य कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आने लायक है, या जो इम्पोर्टेंट ख्यात साहित्य वो कौन कौन से हैं, वो सभी चीजें आज अपन ख्यात साहित्य की कक्षा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर देखते हैं अपन ख्यात साहित्य में, ख्यात साहित्य क्या होता है। तो ख्यात साहित्य राजा महाराजा या राजवंश अपनी उपलब्धियों का वर्णन कराने के लिए, राजा महाराजा राजवंश अपनी उपलब्धियों का वर्णन कराने के लिए जिस साहित्य को लिखाया करते थे, उस साहित्य को क्या कहते हैं? ख्यात साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं कि राजा महाराजा अपनी राजवंश की जो उपलब्धियां होती थी उनको लिखवाने के लिए जिस साहित्य का प्रयोग किया करते थे वो क्या होता था? ख्यात साहित्य। तो सर्वप्रथम अगर बात करें इसमें तो आती है नैणसी की ख्यात। कौन सी आती है? नैणसी ख्यात। तो नैणसी की ख्यात को अपन सबसे पहले देखते हैं कि नैणसी की ख्यात किन्होंने लिखी थी। जैसे नाम से स्पष्ट है नैणसी, तो नैणसी किन्होंने लिखी थी? मोहनोत नैणसी जी ने। किन्होंने लिखी थी? मोहनोत नैणसी जी ने। अगर मोहनोत नैणसी जी के बारे में देखें तो इनका जन्म जो होता 1610 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोधपुर में। अगर नैणसी की ख्यात की बात करिए कब लिखी गई थी, तो 1665 ईस्वी के लगभग ये लिखी गई थी। मोहनोत नैणसी जी जो थे जोधपुर के जसवंत सिंह जी के दरबारी कवि थे। मोहनोत नैणसी जी जोधपुर के जसवंत सिंह जी क्या थे? ये दरबारी कवि थे। ये जो नैणसी क्या थे, ये राजस्थान का या राजस्थान का जो प्राचीनतम, राजस्थान का प्राचीनतम व विश्वसनीय साहित्य में आता है। ये जो राजस्थान नैणसी ख्यात है वो राजस्थान के प्राचीनतम व विश्वसनीय साहित्यों में आती है। मोहनोत नैणसी जी जो है वो राजस्थान की जनगणना के अग्रज भी कहे जाते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी अपन ने मोहनोत नैणसी जी के बारे में ली है। और एक बात नैणसी ख्यात की ये भी है कि कर्नल टोड को अगर नैणसी ख्यात मिल जाती तो बहुत कुछ बदल सकता था, ये ऐसी बात भी कही गई है। तो दूसरी अगर ख्यात देखते, पहली ख्यात अपन ने देखी नैणसी ख्यात, किन्होंने लिखी थी? मोहनोत नैणसी जी ने। दूसरी अगर ख्यात की बात करें तो वो लिखी थी मुंडियारी ख्यात। कौन सी ख्यात है? मुंडियारी ख्यात। तो मुंडियारी ख्यात भी किस राज्य से संबंधित है? ये भी मारवाड़ से संबंधित है। ये लिखी थी चारण कवियों ने। किन्होंने लिखी थी? चारण कवियों। लगभग जो ख्यातें हैं वो चारण कवियों द्वारा लिखी गई है, केवल मूनोत नैणसी की ख्यात को छोड़कर। तो दूसरी जो ख्यात है मुंडियारी ख्यात, ये किनके द्वारा लिखी गई थी? चारण कवि थे, चारण कवियों द्वारा लिखी गई है। ये किससे संबंधित है? ये मारवाड़ से संबंधित। किससे? मारवाड़ से संबंधित ख्यात है। तो मारवाड़ से भी पूछ ली जाएगी। मुंडियार था नागौर जिले का एक गांव। नागौर जो परगना था या नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका गांव है मुंडियार नाम का गांव है। वहां की जो संबंधित जो राजवंश से संबंधित जो उपलब्धियां हैं उसका वर्णन किसमें किया गया? मुंडियारी ख्यात में। ये जो ख्यात है मुंडियारी ख्यात जो है तिथि क्रम संबंधित ख्यात है, मतलब तिथियां इसमें लिखी गई है। तिथि क्रम से संबंधित जो ख्यात है वो कौन सी है? मुंडियारी। तिथि क्रम से संबंधित ख्यातें, मतलब इसमें तिथियों सहित जो वर्णन किया गया है राजवंश का, वो कौन सी ख्यात में किया गया? मुंडियारी ख्यात में। किनके द्वारा लिखी गई थी? चारण कवियों द्वारा। मारवाड़ से संबंधित है, नागौर के मुंडियार गांव से संबंधित है। और ये इसमें क्या है? तिथि क्रम से संबंधित संपूर्ण जो ज्ञान है, तिथि सहित जो चीजें लिखी गई वो किस ख्यात में लिखी गई? मुंडियारी ख्यात में। राठौड़ों की ख्यात भी इसको कहा जाता है। कौन सी ख्यात? राठौड़ों की ख्यात। अगर तीसरी ख्यात की बात करें तो दयालदास री ख्यात। कौन सी ख्यात? दयालदास री ख्यात। जैसे नाम से स्पष्ट है किन्होंने लिखी थी? दयालदास शिंडायत ने। दयालदास शिंडायत जी द्वारा ये लिखी गई थी। दयालदास की ख्यात किसने लिखी थी? दयालदास दी शिंडायत। अगर इसकी कुछ तथ्यों की बात करें कि दयालदास की जो ख्यात है कहाँ की थी, तो ये बीकानेर के दयालदास जी थे, ये राजा रतन सिंह थे। कहाँ के? बीकानेर के। राजा रतन सिंह थे कहाँ के? बीकानेर के। उनके क्या थे? दरबारी कवि। तो जो अपने दयालदास जी शिंडाइच है वो राजा रतन सिंह जो बीकानेर के थे उनके क्या है? दरबारी कवि। ये जो दयालदास की ख्यात है किसका वर्णन, इसमें किसका वर्णन है? राठौड़ों का। राठौड़ों की ख्यात भी इसको कहा जाता है। राठौड़ों की ख्यात या राठौड़ों का जिसमें वर्णन है, जिस ख्यात में, वो कौन सी ख्यात है? दयालदास की ख्यात। तो बीकानेर के राठौड़ों की कौन सी? बीकानेर के राठौड़ों का जो वर्णन है, राठौड़ों की जो ख्यात है वो कौन सी कहलाती है? दयालदास ख्यात कहलाती है। अगर चौथी ख्यात की बात करें कि चौथा ख्यात साहित्य कौन सा है,
तो दयालदास के बाद में आता है बांकीदास की ख्यात, बांकीदास री ख्यात। तो जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है ये भी किसके द्वारा लिखी गई थी, बांकीदास आसिया द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई थी, बांकीदास आसिया, दयालदास जी, दयालदास सिंडाइस द्वारा। बांकीदास री ख्यात बांकीदास आसिया द्वारा। इसमें जो था ये भी ख्यात किसकी है, जोधपुर राज्य या मारवाड़ राज्य की। तो ये जो मान सिंह थे जोधपुर के, मान सिंह थे कहाँ के, जोधपुर के मान सिंह के। ये जो बांकीदास जी थे दरबारी कवि थे। तो जो बांकीदास आसिया जी थे, मान सिंह थे जोधपुर के, उनके कहते हैं दरबारी कवि। तो ये जो है ये भी इसका इतिहास का वर्णन करती है, बांकीदास की ख्यात की, मारवाड़ के संपूर्ण इतिहास का। ये जो बांकीदास की ख्यात है ये भी किसका जो है बयान करती है, किसके बारे में लिखा है इन्होंने, मारवाड़ के संपूर्ण जो इतिहास है उसके बारे में। कौन सी ख्यात में लिखा गया है, बांकीदास की ख्यात में। इतिहास, मारवाड़ का संपूर्ण जो इतिहास है वो किसमें लिखा गया है, बांकीदास की ख्यात किन्होंने लिखी है, बांकीदास आसिया ने। इसमें जो मान सिंह है उनके दरबारी कवि कौन थे, बांकीदास आसिया। उन्होंने क्या लिखा है, मारवाड़ के साथ संपूर्ण राजस्थान का, मारवाड़ का भी इतिहास लिखा है और संपूर्ण राजस्थान का भी इसमें क्या लिखा गया है, इतिहास लिखा गया है। तो संपूर्ण राजस्थान का इतिहास और मारवाड़ का इतिहास, संपूर्ण इतिहास राजस्थान का और मारवाड़ का संपूर्ण इतिहास किसमें लिखा गया है, बांकीदास री ख्यात में। अगर अन्य रचनाओं की बात करें कि बांकीदास की अगर अन्य रचनाओं की बात कर ली जाए, कौन कौन सी अन्य रचनाएं, एक दो रचनाएं जो आपको पूछी जा सकती है, वो थी आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, एक ये रचना थी प्रमुख, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। दूसरी इनकी अगर रचना की बात करें कि कौन सी इंपोर्टेंट रचना हो सकती है, तो मान 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 जसोम मंडन, मान जसोम मंडन नाम से इनकी एक रचना थी। तीसरी अगर रचना की बात करें इंपोर्टेंट रचना या प्रमुख रचना, तो दातार बावनी, दातार बावनी भी इनकी एक प्रमुख रचना थी। अगर एक दो रचना की और बात करें तो चौथी रचना पर अपन अगर इनमें देखते हैं कि चौथी रचना कौन सी हो सकती है इसकी, तो कुकवि बत्तीसी भी इनकी एक रचना थी जो इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है। तो आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर ये क्या था, गीत था। क्या था, ये एक गीत था। तो आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर बांकीदास आसिया जी का गीत है जो इन्होंने प्रमुख रचना के रूप में, गीत के रूप में लिखा था। और अगर बात करें मान सोम मंडल या दातार बावनी और कुकवी बत्तीसी, एक इन्होंने लिखी थी बांकीदास आसिया ने। इनके अलावा जो पांचवी ख्यात की बात करें कि कौन सी ख्यात आगे इंपोर्टेंट और हो सकती है, तो पांचवी जो ख्यात लेते हैं अपन, जोधपुर राज्य की ख्यात। कौन सी लेते हैं, जोधपुर राज्य की ख्यात। पांचवी ख्यात अपन ले रहे हैं जोधपुर राज्य की ख्यात। एक इन्होंने लिखी थी आईदान खिड़िया जी ने, ये किन्होंने लिखी थी, आईदान खिड़िया जी ने। ये जोधपुर राज्य की जो ख्यात है, प्रमुख ऐसे नाम है जोधपुर राज्य की ख्यात, वो किन्होंने लिखी थी, आईदान जी खिड़िया ने। और कितने खंडों में लिखी थी अगर पूछ लिया जाए, तो ये जो ख्यात है 2 खंडों में लिखी गई है। कितने खंडों में लिखी गई है, आईदान जी खिड़िया द्वारा जोधपुर राज्य की ख्यात 2 खंडों में ये लिखी गई है। अगर इसके आगे बात करें छठवीं ख्यात की, इंपोर्टेंट ख्यात की, तो किशनगढ़ की ख्यात भी आती है। जोधपुर राज्य संबंधित किशनगढ़ की ख्यात भी एक प्रमुख ख्यातों में आती है। अगर इससे आगे ख्यात की बात करूं कि कौन सी ख्यात आती है, तो मारवाड़ की ख्यात ही लिखी थी, जोधपुर राज्य की ख्यात लिखी थी आईदान सिंह बाठी ने। और मारवाड़ की ख्यात नाम से ख्यात लिखी थी त्रिलोक चंद जोशी जी ने। किन्होंने, त्रिलोक चंद जोशी जी ने। त्रिलोकचंद जोशी जी ने किस राज्य की ख्यात लिखी थी, मारवाड़ राज्य की ख्यात लिखी थी। जोधपुर राज्य की ख्यात किन्होंने लिखी, आईदान जी खिड़िया। कितने खंडों में लिखी थी, 2 खंडों में। अगर बात करूं जैसलमेर ख्यात, जैसलमेर राज्य की ख्यात किन्होंने लिखी थी, जैसलमेर ख्यात। अगर बात करूं जैसलमेर राज्य की जो ख्यात थी किन्होंने लिखी थी, अजीतमल मेहता ने। अजीतमल मेहता नाम से व्यक्ति हुए थे, उन्होंने किस राज्य की ख्यात लिखी थी, जैसलमेर राज्य की ख्यात। लास्ट और अंतिम ख्यात की बात करूं कि कौन सी ख्यात है, तो जसवंत सिंह जी की ख्यात। मारवाड़ के थे जसवंत सिंह री ख्यात अगर किन्होंने लिखी थी, तो लास्ट है अपनी जसवंत सिंह जी री ख्यात किन्होंने लिखी थी, तो तिवरी गांव के जो पुरोहित थे, तिवरी गांव के
पुरोहितों द्वारा कौन सी ख्यात लिखी गई थी? जसवंत सिंह जी की ख्यात। अपन ने प्रमुख जो ख्यात साहित्य जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है उनको अपन ने देख लिया है। सबसे पहले अपन ने ली थी मूणोत नैंसी ख्यात, जो कि मूणोत नैंसी द्वारा लिखी गई थी। 1610 ईस्वी में मूणोत नैंसी जी का जन्म हुआ था। 1665 ईस्वी में नैंसी ख्यात को लिखा गया था। राजस्थान का प्राचीनतम विश्व विख्यात जो ख्यात है वो कौन सी मानी जाती है? नैंसी की ख्यात। दूसरी अगर ख्यात लेते हैं तो मुंडियारी ख्यात, वो भी किससे संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित है। ये किन्होंने लिखी थी? चारण कवियों द्वारा लिखी गई थी, जो कि नागौर के एक मुंडियार गांव है उससे संबंधित है। ये जो ख्यात है मुंडियारी ख्यात, ये तिथि क्रम सहित लिखी गई जाने वाली पहली ख्यात है। तिथि क्रम सहित लिखी जाने वाली ख्यात कौन सी है? मुंडियारी ख्यात। अगर तीसरी ख्यात की बात करें दयालदासरी ख्यात, ये भी कहाँ से संबंधित है? अपने मारवाड़ से संबंधित है। इसमें दयालदास सिंडाइज द्वारा लिखी गई थी। ये राठौड़ों की ख्यात, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात कही जाती है इसको, दयालदासरी ख्यात को। राजा रतन सिंह जी के दरबारी कवि थे कौन? दयालदास जी सिंडाइज। चौथी ख्यात अगर अपन ले तो बांकीदासरी ख्यात आती है, जिसमें जिसको किसने लिखा था? बांकीदास जी आसिया ने। ये भी कहाँ के? जोधपुर के मान सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। इन्होंने मारवाड़ का और राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखा था। मारवाड़ और राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखने वाले कौन थे? बांकीदास जी आसिया। इनकी अगर अन्य कृतियों की बात करें तो आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर गीत गाया था, मानजस सोम मंडन इन्होंने लिखा था, दातार बावनी इन्होंने लिखी थी, और कुकवी बत्तीसी नाम की रचना भी इन्होंने लिखी थी। जोधपुर राज्य की ख्यात की बात करें तो आईदान सिंह जी खिड़िया थे, उन्होंने लिखी थी। कितने खंडों में? 2 खंडों में। किशनगढ़ की ख्यात भी किससे संबंधित है? अपने अजमेर किशनगढ़ से संबंधित है। मारवाड़ की ख्यात की बात करें कि मारवाड़ की ख्यात किन्होंने लिखी थी? त्रिलोक चंद जी जोशी जी ने मारवाड़ की ख्यात लिखी थी। जैसलमेर की ख्यात किन्होंने लिखी थी? अजीत मल जी मेहता ने क्या लिखा था? जैसलमेर की ख्यात लिखी थी। अंतिम और ख्यात पूछ ली जाएगी। जसवंत सिंह जी, जो मारवाड़ के जसवंत सिंह जी थे, उनकी ख्यात किन्होंने लिखी थी? तो उनकी ख्यात लिखी थी तिवरी गांव के पुरोहितों द्वारा। इनमें एक भाटियों की ख्यात हो जाती है, जो भी किस राज्य से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर। अगर ख्यात साहित्य की अपन ने बात कर ली, ख्यात साहित्य से आगे अपन चलते हैं तो आता है रासो साहित्य। अब अपन बात करेंगे जो प्रमुख रासो साहित्य है, जो एग्जाम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित जो भी अपने प्रश्न बन सकते हैं, जो भी संबंधित रासो बन सकते हैं, उन सभी रासो साहित्य की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन ने लिया पृथ्वीराज रासो। कौन सा रासो? पृथ्वीराज रासो, जो अजमेर के पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख बताता है। अगर बात करूं रासो साहित्य क्या होता है, तो विजयों का, युद्धों का और जो उपलब्धियों का वर्णन करने वाला जो साहित्य होता है कौन सा होता है? रासो साहित्य। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं पृथ्वीराज रासो। जो अजमेर के पृथ्वीराज चौहान थे, उनका जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ये किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने। ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो दोस्त कहे जाते हैं कौन? चंद्र बरदाई। अगर बात करें इस पृथ्वीराज रासो की, तो ये एक वीरस से भरा हुआ काव्य है, वीरस से भरा हुआ साहित्य है। कैसा है? वीरस से भरा हुआ साहित्य है। वीरस से भरा हुआ साहित्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। वीरस से भरा हुआ साहित्य लिखा किसने था? चंद्र बरदाई ने। अगर इसको पूरा करने की बात की जाए कि इसको पूरा किन्होंने किया था, तो जल्लन थे, कवि जल्लन थे, उन्होंने क्या किया था? इसको पूरा किया था। तो ये पहला अपना साहित्य होता है कौन सा? रासो साहित्य। अगर दूसरे साहित्य की बात की जाएगी, दूसरा साहित्य कौन सा है, तो मैं दूसरे साहित्य की बात करता हूं। तो दूसरे साहित्य में आता है अपने बीसल देव रासो। कौन सा आता है? बीसल देव रासो। दूसरे साहित्य की बात कर रहा हूं, बीसल देव रासो, जो कि इन्होंने लिखा था नरपति नल। मैं वही बातें कर रहा हूँ, वही रासो बता रहा हूँ जो एग्जाम्स में आने लायक है। पहला अपन ने पृथ्वीराज रासो की बात की, दूसरा है बीसल देव रासो, जो कि किन का वर्णन करता है? अजमेर के तो थे विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर या चौहान शासक थे विग्रहराज चतुर्थ का जो वर्णन मिलता है किसमें मिलता है? बीसल देव रासो में। किन्होंने लिखा था? नरपति नल ने। अगर इसमें मिलता है कि विग्रहराज और एक इनकी रानी थी राजमती, उनका जो प्रेम प्रसंग मिलता है, या उनका जो प्रेम के जो संबंध मिलते हैं, प्रेम के बारे में जो बताया गया वो किसमें बताया गया? बीसल देव रासो में। तो किन्होंने लिखा? नरपति नल ने। किसका वर्णन है? अजमेर के या चौहान शासक दूसरे विग्रहराज चतुर्थ और राजमती जी का जो प्रेम कथा या प्रेम संबंध है उसके बारे में इसमें वर्णन दिया गया। तीसरा अगर रासो की बात करूं कि कौन सा रासो साहित्य जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हमीर रासो। तीसरा जो रासो है कौन सा ले रहे हैं अपन? हमीर रासो, जो किन्होंने लिखा था? अपने जोधराज ने। किन्होंने लिखा था? जोधराज जी द्वारा लिखा
गया था, हमीर रासो। तो अब अपन हमीर जी से संबंधित या हमीर जो रणथंभौर के हमीर शासक थे उनसे संबंधित जो भी हमीर देव चौहान थे उनसे संबंधित जो भी अपने से जो भी रचनाएं लिखी गई थी हमीर से संबंधित उन सभी को अपन एक जगह कर लेते हैं। सबसे पहले हमीर जो रासो था लिखा था जोधराज जी द्वारा। तो दूसरा हमीर रासो नाम से 3 जो साहित्य लिखे गए थे हमीर रासो। छठा भी कौन सा लेते हैं अपन, हमीर रासो। तो अपने 3 हमीर रासो हो गए, तीनों को अलग अलग देखेंगे कौन कौन सा रासो जो किन्होंने लिखा है। पहला हमीर रासो किन्होंने लिखा है, जोधराज जी द्वारा लिखा है। दूसरा जो हमीर रासो है वो किन्होंने लिखा है, सारंगदर द्वारा लिखा गया है। ये कब लिखा गया अगर बात करूं तो 1357 ईस्वी के लगभग ये लिखा गया था। इसमें कितने पद मिले, इसके 8 ही पद मिले हैं। कितने पद मिले, इसके 8 ही पद मिले हैं। 8 ही पद किस रासो के मिले हैं, सारंगदर द्वारा लिखित हमीर रासो के 8 ही पद मिले हैं। कब लिखा गया, 1357 ईस्वी के लगभग ये लिखा गया। हमीर रासो जो था पहला जोधराज जी द्वारा लिखा गया था। हमीर रासो दूसरा किसके द्वारा लिखा गया, सारंगदर द्वारा लिखा गया। अगर तीसरे हमीर रासो की बात करूं तो ये लिखा था कवि महेश ने। किन्होंने लिखा था, कवि महेश ने। 3 हमीरासों की बात कर ली अपन ने, जोधराज, सारंगधर और कवि महेश। हमीर से संबंधित या हमीर नाम से संबंधित जो भी कृतियां हम सबको एक जगह लिख रहे हैं। अब अगर दूसरी बात करूं, हमीरायण किनके द्वारा लिखी गई थी, तो हमीरायण जो थी बांडव व्यास के द्वारा लिखी। बांडव व्यास के द्वारा हमीरायण जो कृति थी वो लिखी गई थी। कौन सी कृति, हमीरायण। अगर मैं बात करूं हमीरा छाड़ा, अगर हमीरा छाड़ा की बात करूं कि ये किनके द्वारा लिखी गई थी, तो ये राजरूपक द्वारा लिखी गई थी। किनके द्वारा, राजरूपक नाम के कवि थे जिनके द्वारा कौन सी कृति लिखी गई, हमीरा छाड़ा। अगर मैं तीसरी बात करूं हमीर बंधन, तो हमीर बंधन किनके द्वारा लिखी गई थी, अमृत कैलाश नाम के कवि थे जिनके द्वारा क्या कौन सी कृति लिखी, हमीरा बंधन। हमीरा छाड़ा राजरूपक द्वारा, हमीरायण भांडव व्यास द्वारा। हमीरासो 3 थे, हमीरासो जोधराज द्वारा, हमीरासो सारंगधर द्वारा, हमीरासो कवि महेश द्वारा। हमीरायण किनके द्वारा लिखी गई, भांडव व्यास द्वारा। हमीरा छाड़ा किनके द्वारा लिखी गई, राजरूपक द्वारा। हमीर बंधन किनके द्वारा लिखी, अमृत कैलाश द्वारा। अगर मैं और बात करूं हमीर हट, कौन सी, हमीर हट किनके द्वारा लिखी गई, तो हमीरठ लिखी गई चंद्रशेखर द्वारा। किनके द्वारा, चंद्रशेखर द्वारा। हमीरठ लिखी गई चंद्रशेखर द्वारा। एक और कृति लिखी गई, कौन सी, सुरजन चरित नाम से। कौन सी कृति लिखी गई, सुरजन चरित नाम से कृति किनके द्वारा लिखी गई थी, चंद्रशेखर द्वारा। हमीरठ भी किनके द्वारा लिखा गया, चंद्रशेखर द्वारा। अगर मैं एक कृति की बात और करूं, हमीर मद मर्दन एक इंपॉर्टेंट कवि है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। हमीर मर्दन किनके द्वारा लिखी गई है, जय सिंह सूरी द्वारा। तो हमीर रासो की बात कर ली अपन ने, और हमीर मर्दन की बात कर ली जो किनके द्वारा लिखी गई है, जय सिंह सूरी द्वारा लिखी गई है। बीसलदेव रासो किन्होंने लिखी है, नरपति नालन ने लिखी है, जो किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये जो हमीर से संबंधित जो भी रचनाएं थी अपन ने सारी देख ली है। अगर हमीर से संबंधित कोई भी रचना जाती है तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, सब रचनाएं जो है मैंने एक जगह लिख दी है। आगे अगर बात करें रासो की कि कौन सा रासो अपने इंपोर्टेंट हो सकता है, तो रासो लेते हैं अपने राणो रासो नाम से। राणो रासो जो कि पिंगल में लिखा गया था। राणो रासो जो है पिंगल में लिखा गया रासो है, जो किनके द्वारा लिखा गया था, दयालदास जी द्वारा। दयालदास द्वारा कौन सा रासो लिखा गया था, राणो रासो, जो किस शैली में लिखा गया था, पिंगल शैली में लिखा गया था। अगर आगे की रासो की बात करूं जो तो लेते हैं अपन बुद्धि रासो। कौन सा रासो, बुद्धि रासो किनके द्वारा लिखा गया था, जल है कवि नाम से कवि थे, उनके द्वारा कौन सा रासो लिखा गया था, बुद्धि रासो किनके द्वारा, जल है कवि। राणो रासो दयालदास, बुद्धि रासो जल है कवि। अगर आगे की रासो की बात करूं तो विजयपाल रासो नाम से आता है। कौन सा रासो आता है, विजयपाल रासो। कौन सा रासो आता है, विजयपाल रासो। जो भी इन्होंने लिखा था, नल है कवि। ये तो बुद्धि रासो लिखा था जल है कवि, और विजयपाल रासो लिखा था नल है कवि। तो नल है कवि ये भी जो था, विजयपाल रासो भी किस शैली का रासो था, पिंगल शैली का रासो था। तो विजयपाल रासो किस शैली का, पिंगल शैली का। लिखा किसने था, नल है कवि ने। जल है कवि द्वारा कौन सा रासो लिखा गया था, बुद्धि रासो। तो राणो रासो किनके द्वारा लिखा गया था, दयालदास द्वारा लिखा गया था। ये जो विजयपाल रासो है ये करौली राज्य से संबंधित था। किस राज्य से या किस जिले से, करौली
राज्य या जिला? करौली जिले से संबंधित था। कौन सा रासो? विजयपाल रासो। करौली के थे विजयपाल शासक थे, उनसे संबंधित कौन सा रासो है? विजयपाल रासो। किनके द्वारा लिखा गया? नल है कवि द्वारा। अगर आगे के रासो की बात करूं तो खुमाण रासो नाम आता है। किनका? कौन से रासो का नाम आता है? खुमाण रासो। कौन सा रासो आता है? खुमाण रासो। जो किनके द्वारा लिखा गया है? अपने दलपत विजय द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया? दलपत विजय द्वारा। खुमाण रासो किनके द्वारा लिखा गया? दलपत विजय द्वारा। जिसमें खुमाण रासो में है क्या? बप्पा रावल, बप्पा जो मेवाड़ से संबंधित है, बप्पा रावल से लेकर यह जो था जय सिंह महाराणा जय सिंह तक का जो वर्णन मिलता है वो किस रासो साहित्य में मिलता है? खुमाण रासो में मिलता है। जो कि इनके द्वारा लिखा गया था? दलपत विजय द्वारा लिखा गया था। पूछ लिया जाए खुमाण रासो में किस जिले का उल्लेख मिलता है? किस वंश का शासन मिलता है? तो बप्पा रावल से लेकर महाराणा जय सिंह तक के वर्णन का वर्णन मिलता है। किनके द्वारा लिखी गई? दलपत विजय द्वारा। विजयपाल रासो किनके द्वारा लिखी गई? नल है कवि द्वारा। आगे के रासो साहित्य की बात करूं तो उसमें आता है शत्रुसाल रासो। कौन सा रासो? शत्रुसाल रासो। कौन सा रासो आ रहा है? शत्रुसाल रासो। जो किनके द्वारा लिखा गया था? अपने डूंगर सिंह द्वारा। कौन सा रासो लिखा गया? शत्रुसाल रासो। कौन सा रासो? शत्रुसाल रासो। किनके द्वारा? डूंगर सिंह द्वारा। आगे की रासो की बात करूं तो शत्रुसाल रासो अपन ने देख लिया, डूंगर सिंह द्वारा लिखा गया था। और अगर आगे की रासो की बात करूं तो राम रासो नाम आता है। कौन सा रासो? राम रासो। कौन सा रासो आ रहा है? राम रासो। जो किनके द्वारा लिखा गया था? माधोदास ददवाड़िया नाम से कवि हुए थे, उनके द्वारा कौन सा रासो लिखा गया था? राम रासो। राम रासो किनके द्वारा लिखा था? माधोदास ददवाड़िया द्वारा। खुमाण रासो किनके द्वारा लिखा गया था? दलपत विजय द्वारा। शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह द्वारा। राम रासो माधोदास ददवाड़िया। इसमें क्या था? राम कथा का क्या था? वर्णन था। राम कथा पर आधारित ये था। राम रासो किससे संबंधित था? राम कथा से आधारित था। ये जो था माधोदास ददवाड़िया जी जो थे वो जोधपुर के सूर सिंह जी के आश्रित कवि थे। सूर सिंह जी थे जोधपुर के, उनके क्या थे? आश्रित कवि थे। कौन? माधोदास ददवाड़िया। अगर आगे के रासो साहित्य की बात करूं तो अपन लेते हैं सगत रासो। कौन सा रासो? सगत रासो। अगर आगे के रासो साहित्य की बात करूं तो इसमें आता है सगत रासो, जो कि लिखा था गिरधर आसिया द्वारा। सगत रासो किनके द्वारा लिखा गया था? गिरधर आसिया द्वारा। जिसमें महाराणा प्रताप के जो गिरधर आसिया जी थे, सगत रासो लिखा था। महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह जी का वर्णन किसमें मिलता है? अपने गिरधर आसिया द्वारा लिखित सगत रासो में मिलता है। तो अगर शक्ति सिंह जी का वर्णन पूछ लिया जाए कौन से रासो में आता, तो सगत रासो नाम थे रासो साहित्य था, जो किनके द्वारा लिखा गया था? गिरधर आसिया द्वारा। अगर मैं एक और रासो की बात करूं तो वो आता है कायम खा रासो। कौन सा रासो? कायम खा रासो। कायम खा रासो जो था जान कवि द्वारा लिखा गया था। कौन से कवि द्वारा? जान कवि द्वारा। कायम खा रासो जान कवि द्वारा। अगर मैं रासो की बात करूं तो छत्रपति रासो। कौन सा आता है? छत्रपति रासो, जो कि लिखा गया था अपने काशी छंगाणी द्वारा। छत्रपति रासो लिखा गया था काशी छंगाणी द्वारा। अगर बात करूं प्रताप रासो की, कि प्रताप रासो किन्होंने लिखा था? छत्रपति रासो लिखा था काशी छंगाणी। प्रताप रासो लिखा था जाचिक जीवन ने। किन्होंने लिखा था? जाचिक जीवन द्वारा। कौन सा रासो लिखा गया था? प्रताप रासो। एक प्रमुख जो साहित्य प्रमुख रासो आता है जिसका नाम है अपने सती रासो। कौन सा रासो? सती रासो। प्रमुख साहित्य या प्रमुख रासो साहित्य आता है सती रासो, जो लिखा था अपने सूर्यमल मिशन जी ने। कौन सा रासो लिखा था इन्होंने? सती रासो, जो किनके द्वारा लिखा गया था? सूर्यमल मिश्रण जी द्वारा। अगर सूर्यमल मिश्रण जी की और मैं कुछ करतियां देखूं तो उसमें नाम आता है वीर सतसई वंश भास्कर, राम रंजाट। इनकी सबसे छोटी उम्र में लिखी गई कविता या पहली जो कृति थी वो कौन सी थी? राम रंजाट। इनकी एक और कृति आती है छंद मयूख।
तो कौन सी प्रमुख कृतियां देख ली अपन ने? सतीरासो, सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई, राम रंजाट, वंश भास्कर, छंदमुनि की इनकी प्रमुख कृति थी। तो ये जो भी रासो साहित्य था राजस्थान से एग्जाम्स में आने संबंधित, वो सभी रासो साहित्य अपन ने भलीभांति प्रकार से समझ लिए। अगर आपको इन रासो साहित्य के या जो भी मैं करवा रहा हूँ इनके नोट्स चाहिए तो आपको भगवती क्लासेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, जिससे आपको सभी नोट्स जो है हैंड रिटन जो नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।